साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। गुरुकुल में आपने जैसे देखा विज्ञान का शिक्षण, कंप्यूटर का शिक्षण, आध्यात्मिक शिक्षण, खेल जगत का ज्ञान, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर देशभक्ति जागृत हो। एनसीसी में हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि हम कोई भी क्षेत्र में जाए पर वहाँ से हार मान के वापस ना आए। को गुरुकुल में शिक्षण के साथ साथ एनसीसी में साहसिक प्रशिक्षण भी सिखाया जाता है और हमको उससे बड़ा साहस मिलता है और उनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। बच्चों की खेल में स्पेशल ट्रेनिंग चालू होती है जिसके अंदर हम बच्चों को अलग अलग गेम्स में अच्छे से ट्रेंड करते हैं। अब इसमें हम लोग स्टेट लेवल तक भी जाके आ चुके हैं और हमको इसमें आगे बढ़ने की रुचि भी है। उनके लिए कोई खेल के लिए ऐसा ग्राउंड नहीं होता, बस क्लास के अंदर जो भी उनको खिला दिया गया। हम यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इस तरीके से गुरुकुल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है। जैसे कि अगर भोजन का यहाँ पे देखा जाए तो भोजन यहाँ पे एकदम सात्विक एकदम अच्छा मिलता है। कभी यहाँ का जो प्रसिद्ध खमण है, ढोकड़ा है, पर ये सारी चीज़ हम बाहर से एक भी चीज़ नहीं मंगवाते, हर चीज़ यहाँ गुरुकुल में ही बनती है। पहले तो फ़ोन की आदत थी, भोजन हो मतलब फ़ोन चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ आदत नहीं है ऐसी, पाठ करके भोजन करने में अच्छा रहता है। पूज्य बापूजी ने हमें पूरी इसकी समय सारिणी बना के दी हुई है और समय समय पे जोधपुर से अभी भी बापूजी का बच्चों के लिए भोजन के बारे में विशेष संदेश आता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, जब जाके इतना उसको मतलब रिजल्ट मिला, आज ये सूरत गुरुकुल में पढ़ रहा है तो इसलिए इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। दिल्ली में तो 30% आते थे, अभी परीक्षा गई तो उसमें 90% आ चुके हैं और 30 नंबर है। गुरुकुल में आपने जैसे देखा विज्ञान का शिक्षण, कंप्यूटर का शिक्षण, आध्यात्मिक शिक्षण, खेल जगत का ज्ञान, उसके साथ साथ बच्चों के अंदर देशभक्ति जागृत हो और बच्चों को सेना में सेवा करने की रुचि पैदा हो और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो। इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर बेस पे एनसीसी की भी ट्रेनिंग चालू है और जो हमारे यहाँ एनसीसी सिखा रहे वो सबसे बड़ी हमारे लिए यही बात है कि जो एनसीसी सिखा रहे वो भी हमारे गुरुकुल से पढ़े हुए ही है। वो सर पहले गुरुकुल में पढ़े हुए हैं और वो बेस्ट कैडेट का अवार्ड उन्हें मिल चुका है। वो एनसीसी के सूरत से लेके भरूच तक के इस विस्तार के बेस्ट कैडेट है। तो वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं और 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे और ऐसे जो भी देशभक्ति वाले दिन आते हैं उस दिन उनकी जो परेड है वो देखते ही बनती है। एक उनका जज्बा देख के हमारे अंदर भी एक देशभक्ति पैदा होती है। इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आनंद भाई गुरुकुल में बच्चों को एनसीसी सिखाते हैं। मैं सूरत गुरुकुल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक अभ्यास किया हूँ और मैं यहाँ पे जो अभ्यास किया हूँ एनसीसी में वही मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे सदाचारी, संयमी और टाइम का सदुपयोग, समय का कैसे सदुपयोग करें वो हमें सिखाया जाता था। हमें यहाँ रोज़ सुबह दौड़ाना, फिजिकली की जितने भी जो कसरत एक्सरसाइज होते हैं वो हमें रोज़ सुबह कराया जाता था। उससे हमें एनसीसी में बहुत सारी बेनिफिट मिली, क्योंकि वो बाहर की स्कूलों में वो चीज़ें मिलती नहीं है। जो यहाँ पे ग्राउंड है उसका उपयोग किया जाता है, खेल के जगत में वो शायद कोई भी शारीरिक फिजिकली एक्टिविटी वो हमें कराया जाता था। तो मुझे एनसीसी में बेस्ट कैडेट प्राप्त होने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट गुरुकुल का ही है, हमें जो सिखाया गया। हाँ जी। मेरा नाम घुटिया गोपीचंद है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। हमें यहाँ मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट भी सिखाया जाता है। साथ साथ हमें संयमी जीवन और कर कसर भी जीवन जीना सिखाया जाता है, जो हमारे आगे की लाइफ के लिए काम आ सकता है और हमें समय का उपयोग करना भी सिखाया जाता है। मेरा नाम सिलोद्र सोहम है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
यहाँ एकता और अनुशासन के साथ साथ लीडरशिप भी सिखाई जाती है। और हम सबका मोटो है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। इसका मतलब कि आप जितना मेहनत करोगे उसका दुगना रिजल्ट आपको मिलेगा। और एनसीसी में हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि हम कोई भी क्षेत्र में जाए पर वहाँ से हार मान के वापस ना आए। हरिओम, मेरा नाम जयसवाल शिव है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमको गुरुकुल में शिक्षण के साथ साथ एनसीसी में साहसिक प्रशिक्षण भी सिखाया जाता है और हमको उससे बड़ा साहस मिलता है और उनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे हर स्कूल में स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता है क्लास वाइज वीकली, तो वो स्पोर्ट्स में स्कूल में तो एक पीरियड रहता ही है, बट उसके बाद भी स्कूल का जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है, पढ़ाई का टाइम 3 बजे तक पूरा हो जाता है, तो 3 बजे के बाद बच्चों की खेल में स्पेशल ट्रेनिंग चालू होती है, जिसके अंदर हम बच्चों को अलग अलग गेम्स में अच्छे से ट्रेंड करते हैं और फिर वो बच्चे नेशनल लेवल राज्य कक्षा तक आगे भी बढ़ते हैं। और जिन बच्चों को अपने शरीर को मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, तो वो हर बच्चा गेम में पार्ट लेता है और धीरे धीरे उसकी गेम में ग्रोथ आती है और बच्चा आगे तक खेलने पहुंचता ही है। और गुरुकुल की टीम हर बार राज्य कक्षा तक और अपने कुछ प्लेयर्स नेशनल लेवल तक, कुछ कबड्डी में बहुत दूर इंटरनेशनल तक भी खेल के आए हैं। तो इस तरीके से गुरुकुल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है और गुरुकुल में जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलती है वो हमारे रवि सर हैंडल करते हैं। रवि सर, तो जैसे मैं इसमें स्पोर्ट में आया, मैं फर्स्ट ईयर है मेरा स्पोर्ट में। अभी तक मैंने यहाँ के बच्चों को देखा है जो कि स्पोर्ट में बाहर के बच्चों से ज़्यादा ही कुछ अच्छे खेलने में भी, खेल में रुचि रखते हैं। जो भी खेल में अगर इनको कुछ भी जानकारी चाहिए होती है उस जानकारी को हम पूरा करते हैं। और अभी तक हैंडबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ये तीनों गेमों में अभी तक हम बाहर आगे तक जा पाएँ। और अब इस साल हमने टेबल टेनिस में भी ज़्यादा फोकस दिया है कि इस साल हमारे बच्चे टेबल टेनिस में भी आगे जाएं। अभी आपको हमने दिखाया वहाँ पे टेबल टेनिस हमारे बच्चे खेल रहे थे। ये खेल कैरम, जो कि कैरम के खेल में भी हमारे बच्चे अभी तक आगे तक जा चुके हैं, जिला राज्य स्तर तक। और अभी हम उनको उसी हिसाब से, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम प्रैक्टिस दे रहे हैं कि आगे जाके जो भी अपना खेल का कुछ भी आगे आए तो उसमें हम उनको पार्टिसिपेट करें और आगे पहुँचाएँ। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। और उसी प्रकार से हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर हम चेस की भी प्रैक्टिस चालू है हमारे बच्चों की, जो कि 5वीं कक्षा के बच्चे एकदम छोटे, अभी से वो अगर चेस में इतना वो करेंगे तो आगे जाके नेशनल खेलना इनका पूरा नक्की है, क्योंकि 5वीं क्लास अभी छोटे 10 साल के बच्चे हैं ये। और गेम दिखाएंगे आपको वॉलीबॉल में भी हमारे बच्चे जिला और राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, जो कि वॉलीबॉल में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इसमें हम सिखाया भी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलती है। मेरा नाम पटेल दर्शन है, मैं दौरान 11वीं में पढ़ता हूँ। मैं गुरुकुल में 6 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं गुरुकुल में पहले अच्छे से खेल नहीं पाता था। इधर आके हमारे रवि सर ने हमको वॉलीबॉल के बारे में सिखाया, कैसे खेलना है। उसमें हमको सिखाया कि स्मैक्स कैसे मारते हैं, इसमें आगे कैसे बढ़ने का है। अब इसमें हम लोग स्टेट लेवल तक भी जाके आ चुके हैं और हमको इसमें आगे बढ़ने की रुचि भी है। और हम बापूजी के साथ साथ माता पिता का नाम भी इस खेल के द्वारा रोशन करना चाहते हैं। बापूजी ने हमें पूरी इसकी समय सारिणी बना के दी हुई है और समय समय पे जोधपुर से अभी भी बापूजी का बच्चों के लिए भोजन के बारे में विशेष संदेश आता है, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगी, वैसे हमारी बुद्धि काम करेगी। तो बच्चों के भोजन में क्या है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा चरपरा भी लगना चाहिए, स्वाद भी आना चाहिए और उनके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा भी होना चाहिए। तो उसके लिए बापूजी हमें सारी टिप्स बताते हैं। कोई बच्चा हमारा बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम खाने में उन चीज़ों की, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है बीमारी का तेल, और तेल की चीज़ों में हम पूरा ध्यान रखते हैं। अब दूसरी बात रही सब्जियों पे। अब मार्केट से ज़्यादा सब्जियां जो आती हैं उन सब्जियों में वो यूरिया ये सब डाल के सब्जियां वो फटाफट पका के रखते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादातर सब्जियां हमारे गुरुकुल के प्रांगण में ही पकाते हैं, खेत में ही उगाते हैं। तो खेत में उगाई हुई सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। उसमें हम मसाला, नमक, मिर्च थोड़ा नॉर्मल भी रखते हैं ना, तो भी वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और समय समय पे बच्चों को हम 7 दिन में रहता है तो कभी उनके लिए, यहाँ के बच्चे तो छाछ के ज़्यादा उनको प्रिय होती है तो छाछ रहती है, कभी उसमें भोजन के साथ साथ एक्स्ट्रा पापड़ हो जाता है, कभी कभी यहाँ का जो प्रसिद्ध खमण है, ढोकड़ा है। पर ये सारी चीज़ हम बाहर से एक भी चीज़ नहीं मंगवाते, हर चीज़ यहाँ गुरुकुल में ही बनती है, बाहर से कुछ नहीं आता है। और उसके साथ साथ कभी कभी घी, कभी मक्खन। अब हम सुबह की बात करें तो सुबह हम दूध, नाश्ते में दूध देते हैं, पर खाली अकेला दूध नहीं देते, क्योंकि बच्चों को थोड़ा दूध कम पसंद आता है। घर पे भी आप देखेंगे कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है माता जी को। तो बच्चों को हम यहाँ पे दूध के साथ साथ टोस्ट देते हैं,
कभी कभी खजूर देते हैं। सीज़न के हिसाब से उस दूध के साथ हम अलग अलग चीज़ें बच्चों को देते हैं, तो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से लेते हैं। की बात की जाए तो बाहर अभी जैसे सिटी में पॉलीथीन का दूध आता है, तो यहाँ तो गाय का ही नहीं, शुद्ध और सात्विक दूध दिया जाता है। बापूजी के विचारधारों पे गुरुकुल चल रहा है, तो हर चीज़ जो गुरुजी के आगे आते, गुरुजी के निर्देश होते, उस हिसाब से ही सारा भोजन यहाँ पे बनता है। पूज्य बापूजी ने पूरी उसका टाइम टेबल बना के दिया हुआ है सब गुरुकुलों में, और वो टाइम टेबल बहुत ही अच्छा है। हर बच्चा, जैसे आप बच्चा गुरुकुल में यहाँ आता है, हर बच्चे के पेरेंट्स का अनुभव सीधा ही रहता है कि भाई हमारे बच्चे का वजन बढ़ गया, हमारा बच्चा स्वस्थ रहने लगा। हमारा बच्चा जो घर पे 5 महीने में 3 महीने में उसको बार बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, अब उसको बिल्कुल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भोजन के अंदर यहाँ पूरा एकदम विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरा नाम रवि माथुर है। मैं दिल्ली से आया हूँ सूरत में। मेरा लड़का पढ़ता है गुरुकुल में, सूरत जहांगीरपुरा। तो मैंने इसको डाला डाला था क्योंकि दिल्ली में स्कूल तो है, प्राइवेट स्कूल है, पर शिक्षा के नाम पे पैसा लूटना है। तो अब पैसा भी बच्चों के ऊपर लगाएंगे और शिक्षा नहीं मिल पाएगी, तो फ़ायदा नहीं है उसको स्कूल में डालने का। तो हमने जैसे डाला कि क्योंकि मेरी वाइफ है काफ़ी बचपन से 5 साल की थी जब से वो मतलब बापूजी की दीक्षित है। मैं तो अभी नहीं हूँ, मैं क्योंकि अभी 10 साल हुए मेरी शादी को। तो बाद में उसके बाद मैं देखा, कॉन्टेक्ट हुआ कि उसकी मम्मी भी मतलब स्कूल में पढ़ाती है, टीचर थी। जब तक स्कूल में पढ़ा, जब तक उसको शिक्षा मिलती रही, पर एक्चुअली कि फिर उसको फिर मज़ा नहीं आया स्कूल में, क्योंकि पढ़ता भी कम था, मार्क्स भी कम लेके आता, 30%, 32% ऐसे मार्क्स लेके आता था। फिर हमने क्या छानबीन करी, मतलब गुरुकुल का लिया, तो सूरत का नंबर निकल के आया जिसमें महेश भाई हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ। तो हमने कांटेक्ट हुआ, फिर हमने सीधा सूरत में डाल दिया। और यहाँ पे तकरीबन पढ़ाई में बहुत परिवर्तन आया। जैसे मैंने कल मैडम से रिजल्ट पूछा था, तो उन्होंने नॉर्मल बताया था। तो आज दोबारा बात हुई मेरे से, तो उन्होंने बताया फर्स्ट आया उस पर। तो ये मान लो कि 99% इसके मतलब मार्क्स आए हैं। और कहाँ दिल्ली में इसके कुछ भी नहीं आता था, आज ये और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, खासकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। जब जाके इतना उसको मतलब रिजल्ट नहीं मिला, आज ये सूरत गुरुकुल में पढ़ रहा है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। घर पे तो ये था कि भोजन के टाइम पे बस फ़ोन ही चाहिए। अभी तो यहाँ पे भोजन आराम से बिना फ़ोन के कर सकते। घर पे था तो फ़ोन की आदत थी, भोजन हो मतलब फ़ोन चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ आदत नहीं है ऐसी, पाठ करके भोजन करने में अच्छा रहता है। और कितने परसेंट आते थे वहाँ इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, कितने परसेंट आते थे? अभी कितने परसेंट आते हैं? दिल्ली में तो 30% आते थे, अभी परीक्षा गई तो उसमें 90% आ चुके हैं और 30 नंबर आए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।